अशोक कोल ने पूंछ में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री अशोक कोल शनिवार को पूंछ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी पूंछ जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें पार्टी कार्य को गति देने और आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव के लिए किया। हमारे पूंछ की एक और जानी मानी एसपी मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, साथ ही उनके विराजमान हमारे फॉर्मर जिला अध्यक्ष राजेश रैना जी, रविंद्र कुमार बिटा जी, बहन परवेज। आज पुंछ जिले का भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बेयरर्स, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरीज और मंडलों के प्रेसिडेंट और मंडलों के जनरल सेक्रेटरीज और मंडल की टीम, मोर्चों के कार्यकर्ता और डीडीसी मेंबर्स, इनको आज बुलाया था। और आज पार्टी को हम यहाँ कैसे मजबूत करेंगे, पार्टी को नीचे ज़मीनी स्तर तक यानी बूथ तक कैसे पहुँचाएंगे, बूथ पर हम क्या काम करेंगे, हर बूथ पर मन की बात जो मोदी जी की आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे होती है वो सुनी जाए। इस प्रकार के संगठन को मजबूत करने के लिए आज की ये बैठक थी, संगठनात्मक बैठक जिसको हम कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग ये आज थी। आज हमने अपने कार्यकर्ताओं को संगठन के बारे में, संगठन को मजबूत करने के बारे में बातचीत की। अशोक जिस पर ऐसा है कि जो 13 तारीख को किया उन्होंने, वो तो अब उनको भी सोचना चाहिए कि वो ज़माना चला गया है। अब उसको कोई जो वो मानते हैं वो नहीं मानते हैं, उसकी असलियत जो है वो आज सब लोगों को पता लग गई है। आजकल लोग जो है गूगल के माध्यम से, लोग जो है जो लिखा गया है उसके माध्यम से उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, इसलिए वो चीज़ें उनको अब छोड़ देनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर बढ़ा करके उसको बताना ये अब उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसा हमारी उनके साथ उनको निवेदन है। और किसी ने भी इस बार, किसी मीडिया ने, किसी कश्मीर के किसी नागरिक ने उसको बहुत अहमियत नहीं दी। नहीं, सिंदूर ऑपरेशन तो अब उनको क्या लगता है, लेकिन कांग्रेस के लोग भी मोदी जी ने थरूर साहब को सारे कहीं कंट्रीज़ में भेजा, हमारे ओवैसी जी भी कहीं कंट्रीज़ में गए हैं और उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन की जो सदाकत है, सिंदूर ऑपरेशन का जो सही वर्णन है वो रखा है विश्व के सामने, दुनिया के सामने। मुझे लगता है कि दुनिया अब ये मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर जो था ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भारत की, और भारत ने पाकिस्तान को घुटने टिका दी। और पाकिस्तान ने जब उसको लगा कि अब मेरी आफत आ गई है तो वो सीज़ फायर के उसमें आ गया है और 3-4 दिनों में ही उसको नानी याद दिला दी भारत ने। ऐसा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सब मानते हैं। अपोजिशन के नाते खड़गे जी या राहुल जी जो कहते होंगे या करते होंगे, वो मुझे लगता है कि अपोजिशन को ज़िंदा रखने के लिए करते हैं, उसका कोई औचित्य ही नहीं दिखता है। आज पुंछ ज़िले का भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बेयरर्स, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरीज और मंडलों के प्रेसिडेंट और मंडलों के जनरल सेक्रेटरीज और मंडल की टीम, मोर्चों के कार्यकर्ता और डीडीसी मेंबर्स, इनको आज बुलाया था। और आज पार्टी को हम यहाँ कैसे मजबूत करेंगे, पार्टी को नीचे ज़मीनी स्तर तक यानी बूथ तक कैसे पहुँचाएंगे, बूथ पर हम क्या काम करेंगे, हर बूथ पर मन की बात जो मोदी जी की आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे होती है वो सुनी जाए। इस प्रकार के संगठन को मजबूत करने के लिए आज की ये बैठक थी, संगठनात्मक बैठक जिसको हम कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग ये आज थी। आज हमने अपने कार्यकर्ताओं को संगठन के बारे में, संगठन को मजबूत करने के बारे में बातचीत की। अशोक जिस पर ऐसा है कि जो 13 तारीख को किया उन्होंने, वो तो अब उनको भी सोचना चाहिए कि वो ज़माना चला गया है। अब उसको कोई जो वो मानते हैं वो नहीं मानते हैं, उसकी असलियत जो है वो आज सब लोगों को पता लग गई है। आजकल लोग जो है गूगल के माध्यम से, लोग जो है
जो लिखा गया है उसके माध्यम से उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं। इसलिए वो चीज़ें उनको अब छोड़ देनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर बढ़ा करके उसको बताना या उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसा हमारी उनके साथ उनको निवेदन है। और किसी ने भी इस बार, किसी मीडिया ने, किसी कश्मीर के किसी नागरिक ने उसको बहुत अहमियत नहीं दी। नहीं, सिंदूर ऑपरेशन तो अब उनको क्या लगता है, लेकिन कांग्रेस के लोग भी मोदी जी ने थरूर साहब को सारे कहीं कंट्रीज़ में भेजा, हमारे ओवैसी जी भी कहीं कंट्रीज़ में गए हैं, और उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन की जो सदाकत है, सिंदूर ऑपरेशन का जो सही वर्णन है वो रखा है विश्व के सामने, दुनिया के सामने। मुझे लगता है कि दुनिया अब ये मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर जो था ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भारत की, और भारत ने पाकिस्तान को घुटने टिका दी। और पाकिस्तान ने जब उसको लगा कि अब मेरी आफत आ गई है तो वो सीज़ फायर के उसमें आ गया है, और 3-4 दिनों में ही उसको नानी याद दिला दी भारत ने। ऐसा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सब मानते हैं। अपोजिशन के नाते खड़गे जी या राहुल जी जो कहते होंगे या करते होंगे, वो मुझे लगता है कि अपोजिशन को ज़िंदा रखने के लिए करते हैं, उसका कोई औचित्य ही नहीं दिखता है। हमारे पुंछ की एक और जानी मानी हस्ती मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, साथ ही उनके विराजमान हमारे फॉर्मर जिला अध्यक्ष राजेश रैना जी, रविंद्र कुमार बेटा जी, बहन परवेज की जो पहलगाम के वाकया के बाद जो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी श्रीमान अशोक गोल जी,